हेलो दोस्तों, 65th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके आंसर को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशेर कथा, एक मिनट, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखा था? ये लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार के संपादक कौन थे? ये थे मुरली मनोहर प्रसाद जी थे। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एओ ह्यूम। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बताइए इसका आंसर। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागा था? कब त्यागा था और किस कारण त्यागा था बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? किन को हुआ था? देखिए, विशंबल जी को हुआ था, विशंबल को, रामप्रसाद विशंबल को और अशफाकुल्लाह को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसने लिखा था? सीआर दास जी ने लिखा था। ठीक है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, है ना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बताइए कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर का बात किया जा रहा है यहाँ पर। नमक सत्याग्रह का किसने किया था? ये थे महादेव लाल सराफ थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये थे राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है, बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले के यूट्यूब में वीडियो में बनाया हुआ है। ठीक है। उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से जुड़ा हुआ है ना, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ठीक ना। मैथ के प्रश्न आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा बर्बाद हो ना। एक सेकेंड, और ये बड़ा नहीं हो रहा है। सो 26 नंबर का हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये आता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? कौन सी कोशिका में एंजाइम नहीं होता? देखिए, वायरस है, वायरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये अस्थि मज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऐसा कौन सा हार्मोन इसमें
आयोडीन मिला होता है। बताइए इसका आंसर। थायरोक्सिन में हार्मोन आयोडीन मिला होता है। एड्स किसके कारण से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। वायरस के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का मात्रक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। दाब का मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या बताइए? इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 6 सेकंड में पहुंचता है, बट 8 मिनट आप लिख सकते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश राशि सदिश राशि ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। अदिश राशि इसमें से कौन सा है? दाब जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, और बाकी ये जो है ये बल, वेग और त्वरण, यानी कि बल, वेग और त्वरण जो ये सदिश राशि है। दाब जो है ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ऐसा कौन सा इसमें से कौन सा राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता? देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है, बट विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो क्या होती है? वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो क्या होती है? ये अनुद्वेग होती है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, क्या होता है बताइए? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में, ये हर्ट्ज से होना चाहिए। हर्ट्ज से क्या नापा जाता है बताइए? हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? हर्ट्ज से आवृत्ति नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? शरीर का ताप नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा किस उपक्रम में मापी जाती है? विद्युत धारा बताइए। विद्युत धारा एमीटर में से मापी जाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए? लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 80 + 20 है। 80 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 18 + 20 = 38 होगा इसका आंसर। ठीक है, 42 होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है? हंसने वाला गैस कहा जाता है बताइए। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसने वाला गैस। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है बताइए? कौन सा नहीं है तत्व? गैस एक तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु तीनों तत्व है, बट ये जो है गैस जो है ये तत्व नहीं है। ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होना चाहिए बताइए? 7 होता है पीएच मान। ग्रीन हाउस गैसों में क्या में मुख्य घटक होता है? ग्रीन हाउस गैसों में क्या मुख्य घटक होता है बताइए? देखिए एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैसों में ये सभी के सभी मुख्य घटक होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। इसीलिए तो केरोसिन में लोहे को डुबो कर रखा जाता है ताकि उसमें जंग न लगे, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही लगेगा तो वैसे वो लोहे में जंग लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। फिर प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है? यह 3। द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखा था बताइए? डार्विन का सिद्धांत है ना। द ओरिजिन यानी कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना। स्पीसीज जो है उसका ओरिजिन कहाँ से है? अमीबा से है ना। अमीबा से ही सब कुछ है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन पहली बार चुका है ना। क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन ये कि लाइकन जो है ये किस किस चीज़ से बनता है? ये शैवाल और कवक से बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये लास्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, शायद लास्ट या उससे पिछले बार हो रहा है।
लाइकेन इक्वल टू सेवल प्लस कवक्स, है ना। सो 52 का आंसर क्या होगा, म्यूटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है। हल्का सा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में क्या बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पाद क्या है, O2 है। यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, देखिए जैसे कि पेड़ हम लोग का CO2 लेता है, ठीक है, उससे वो क्या हम लोग को क्या देता है, O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। ये कौन थे, माननीय AP शाही। देख, करंट का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट जो है आपको इस साल वाला पढ़ना होगा ना। तो इस साल का करंट मैं कुछ सेंड कर दूंगा ना। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, क्या बताइए। बिहार को कोई प्रदान नहीं किया गया। उत्तर पूर्वी वाला एरिया जो है ना, ये सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, इधर आपका जम्मू कश्मीर है ऊपर की, है ना। तो इन सब को जो है यानी विशेष श्रेणी दर्जा दिया गया, बट बिहार को नहीं दिया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, दफन है, ये कहाँ दफन है बताइए, मुगल सम्राट जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, कहाँ दफन है, ये दफन है नालंदा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, यह है वेसलफुल बिहार। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, जैसे कि अभी जो है एक 7 निश्चय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, 7 निश्चय, ठीक है। 7 निश्चय 2, इसमें 7 जो निश्चय है ये मैं करंट अफेयर्स नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है ना, इस बार भी लगता है क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, उत्तरी कोयल में रखी थी। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस 2019-20 का क्या जरूरत है पढ़ने का, ठीक है, ये इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माने तो मत पढ़िए, क्योंकि क्या मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं आप टिक मार देता हूँ, ठीक है। 67 का मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण से विमोचन किया गया, दूसरा होगा इसका आंसर। फिर यह है 68 नंबर का, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, प्रमोद सावंत को बनाया गया था। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, देखिए 2018 की बात है ना, 2019 में भी मिल चुका है और 2020 में भी मिल चुका है। आप लोग थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको आपको प्रोवाइड में करा दूंगा आपको, ठीक है। 69 नंबर का क्या होगा, यो ही ससाकोवा हो जाएगा। सो करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता है कि देखने की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। 3 तलाक, ग्रीष्मकालीन, ये सब कोई इम्पोर्टेंट होगा, हिस्ट्री का ना। सो आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है बताइए, आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था बताइए, इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 88 नंबर का, 1632 में किया था, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ना। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी, ठीक है। देखिए, अभी एक मैंने पढ़ा था कि दशरथ जो थे ना, दशरथ यानी कि वो राम के पिता नहीं, दशरथ यानी कि अशोक का पोता है शायद, है ना, उनको भी प्रियदर्शी कहा जाता है ना, क्योंकि ये यूपीएससी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा हुआ था। बैटरी खत्म हो रहा है मेरा, खैर कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत थे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 91 का, सॉरी हाँ 92 का खरोष्टी था, जो कि दाहिने से बाएं लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग करता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 93 का ताम्रलिप्ति। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल के दौरान में एगो बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम था ताम्रलिप्ति, इसका प्रयोग करता था गुप्त काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंची थी? जहांगीर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लाया गया था? देखिए सैनिकों का जो सुगमता था ना, उसके सैनिकों को एक नहीं होता सुगमता पूर्वक भर्ती करने हेतु, ताकि सैनिक जो भी सैनिक थे, सैनिक के बदौलत ही था पूरा राज्य। ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों के लिए ही लाया गया था, उनकी भर्ती करने को लाया गया था। 96 नंबर का, अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 98 का, ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो है डकैती करते थे ना, यूज करते थे उसका, उस पौध का ना। 99 नंबर का, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमन, इन्होंने ठगों का उन्मूलन किया था। आप लोग बताइए कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था और किसने किया था, और किसने सहयोग किया था? किसने किया था? ये अंग्रेज। और किसने सराहनीय भूमिका निभाया था? सराहनीय भूमिका किसने निभाया था? ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड लिटन ने अपनाया था उनके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से प्रारंभ किया था। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? साराभाई आंदोलन। बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था साराभाई आंदोलन, है ना, साराबंदी आंदोलन, सॉरी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का जब विभाजन हो रहा था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कृपलानी था। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए।